इस वीडियो में मैं आपको अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात कैसे की जाती है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। तो सवाल नंबर पहला यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डैश 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 कहाँ तक ही 100 तक परस्पर गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है, ठीक है। तो यानी कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये हमारे फोन में भी नहीं आएगा भैया, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक की संख्या का गुणा करेंगे तो पीछे से कितने शून्य आएंगे वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या हम, तो ये 100 लेंगे, 100 में 5 का भाग लगाएंगे और 5 का भाग तब तक लगाएंगे जब तक 5 का भाग जाता रहेगा। तो देखो 5 दूनी 10, 20 बार गया। अब इससे फिर 5 का भाग चला जाएगा तो 20/5 कर लो भैया, तो 5 चौक 20। अब इस 4 यानी 4 बार गया, अब इस 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, यानी 5 का भाग जब तक लगाओ जब तक जाता है। तो 5 का भाग पहले 100 में लगाया तो 20 बार गया, और 20 में 5 का भाग लगा तो 4 बार गया। अब 4 में नहीं जाएगा, बस यहीं पे छोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 24, तो अंत से जो शून्य की संख्या होगी वो आपकी 24 होगी, आपका आंसर आ गया। और देखिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे दे दिया हमने, मान लो 200 दे दिया, ठीक है। 200 यहाँ पे 1 से लेके 200 तक परस्पर गुणा करने पर किया जाए तो अंत से शून्य की संख्या कितनी होगी। तो करना भाई है, तो 200 ले लो भैया, 5 का ही भाग लगाना जब तक 5 का भाग जाए। तो 5 चौक 20, 40 हो जाएगा। फिर इसमें 5 का भाग लगाएंगे 40 में, 40/5, तो आपको 8 बार जाएगा। फिर 8 में 5 का भाग लगाएंगे बटा 5, तो 8 1 5 1 5 एक ही बार जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा 49, ठीक है। इन संख्याओं को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 49। तो 1 से लेके 200 तक का सब गुणा करेंगे तो अंत से जो शून्य की संख्या होगी वो 49 होगी। उम्मीद है आपको सवाल ये समझ में आ गया होगा। और देखिए इसमें एक और समझ लो, अच्छा जैसे कि यहाँ पे हम दिख रहे हैं, यहाँ ये टाइप फर्स्ट होगा, ठीक है। आपका टाइप फर्स्ट डाल देंगे यहाँ पे, टाइप फर्स्ट। मान लो 70 तक है, या 70 तक है, या 40 तक है, कहीं से आप ले सकते हो, 35 तक, ठीक। मान लो ये ले लिया, ठीक है। तो 35 तक परस्पर गुणा किया जाएगा तो अंत से शून्य की संख्या कितनी होगी। तो 5 का ही शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 का ही भाग आपको लगाना है। तो देखो भैया 35/5, तो 5 7 35, यानी 5 का भाग 35 लगाए 7 बार जाएगा। फिर 7 का यानी 7 में 5 का भाग लगाए 7/5, तो कितनी बार जाएगा, 7 1 7। भागफल लिखना, 7 का भाग 5 में लगा, तो 5 का भाग 7 में लगाया तो 1 बार गया। अब इन दोनों को जोड़ दो 8। तो 1 से लेकर 35 तक की संख्याओं का जब आपस में गुणा करेंगे तो अंत से जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी होगी, 8, ठीक है। यानी जब इनका गुणा करेंगे तो 0 0 8 0 मिलेंगे आपको, मिलेंगे 4 और 1 8। और कुछ संख्या होगी यहाँ पर आगे, जो भी मान लो संख्या हो, ठीक है, इस प्रकार मिलेगा। सिर्फ हमें अंत से शून्य की संख्या चाहिए, तो अंत से शून्य की संख्या कितनी होगी, 8 होगी आपकी, ठीक है। हमें सिर्फ शून्य की संख्या चाहिए। अगला देखिए इसमें, उम्मीद है ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक और सवाल बनता है, वो कौन सा, वो देख लो भैया। तो टाइप नंबर 2 लिख लो, नंबर 2 टाइप 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश डैश 100 तक 3 की घात। लो ये प्रश्न है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कहाँ तक, ये 100 तक है। तो 3 की घात कितनी होगी, ठीक है। तो सवाल लगाने से पहले इसका थोड़ा को ट्रेला बता रहे हैं, ठीक, छोटा सवाल बताए तब आपको इसको बताएंगे।
जैसे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। ठीक है, में 3 की घात कितनी होगी ये प्रश्न है। ठीक है, तो आपको ये देखना 3 कहाँ कहाँ आया। देखो एक तो 3 आपका ये आया भैया, और एक 3 6 में मिलेगा, 3 और 2 6 को ऐसे लिख सकते हो, और एक और 3 2 इसमें मिलेंगे, 3 3 9। तो यहाँ पे 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 3 की घात 4 इस प्रकार करना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की घात कितनी आई है, 4 आई है। अगर यहीं पर पूछते हैं हम, मतलब 5 की घात कितनी है, आपसे पूछ दें यहाँ पर 5 की घात कितनी है, तो देखो 5 की कैसे निकालेंगे, सब प्रश्न बन जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर लिख रहे 5 की घात कितनी है, 5 कितनी बार आया, 1 5 भैया ये आया, और 1 5 आपका ये आया, 5 गुणा 2। तो यहाँ पे 5 की घात कितनी है, 1 2, 5 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ दें यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 2 की घात कितनी है, तो समझो भैया, एक तो 2 ये आया, और 4 में 2 2 मिलेंगे, और एक 6 में मिलेगा 2, और एक 8 में मिलेंगे 2, फिर 2 2 में 4 4 2 8, और एक 10 में मिलेगा 2 गुणा 5। तो 2 की घात कितनी है, 2 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात 8, 2 की घात 8, इसका आंसर लिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यानी कि ये तो मान लो छोटा था, जब 1 से लेकर 100 तक क्या 100 तक लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, वो देखो कैसे करते हैं। जिसकी घात चाहिए उसी की निकालेंगे। देखो 1 से लेकर 100 तक 3 की घात कितनी है, तो 3 की घात बनानी है, तो यहाँ पे 100 का भाग लगाओ, और यानी 100 में भाग लगेगा 3 का, और 3 का भाग जब तक लगाओ जब तक 3 का भाग जाता है। तो थोड़ा समझते रहना भैया। देखो 3 3 9, 3 का भाग 100 में लगाना। ठीक है, तो 3 3 9 इतनी बात जाएगा। अब इसमें फिर 3 का भाग लगाओ, 33 से आने के लो बटा 3, तो आपका जाए 11 बार। फिर इसमें 3 का भाग लगाओ 11 में, तो 11 3 3 9 बार जाएगा, तो 3 3 9 3 बार जाएगा। अब इससे फिर 3 का भाग लग जाएगा, तो 3 बटा 3, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब इन सब संख्याओं को जोड़ दो, तो आपका ये हो गया 15 15 और 33 48। ठीक, तो जो यहाँ पे 3 की घात होगी 48 होगी, कितनी होगी, 48 होगी। यानी जो 3 आएगा वो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक जो 3 आएगा वो 48 बार आएगा। अभी हम आपको करके बता चुके हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें एक और देख लो भैया। जैसे 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक 3 की कितनी घात होगी, या 3 की उच्चतम घात कितनी है, 3 की उच्चतम घात, प्रश्न कुछ भी दे सकता है। 200 तक में 3 की उच्चतम घात कितनी है, करना भैया भाई। 200 में भाग लगाओ 3 का, तो ये जाएगा 3 6 18, 2 बचा 3 6 18। 3 का भाग जब तक लगाओ जब तक 3 का भाग लगता है। अब 66 बटा 3 कर देंगे, तो आपका हो जाएगा ये 33, फिर 33 बटा 3 कर दो, तो आपका हो जाएगा 11, फिर 11 बटा 3 तो जाएगा 3, और 3 बटा 1, 3 बटा 3 बराबर 1। ठीक है, अब इस 1 में नहीं लेगा 3 का भाग। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ दो, तो आपका हो गया ये 99, और ये हो गया आपका 15, तो इन्हें जोड़ देंगे, तो आपका 9 5 14 10 और 11 114 होगी। 3 की घात कितनी होगी, 114। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यहीं पे हम आपसे पूछते हैं, चलो पहले 3 कहाँ है, ये जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कह दिया है, मान लो 5 की उच्चतम घात कितनी है, तो 5 की उच्चतम घात कितनी होगी, तो आपका हो जाएगा 20 बटा 5। 5 का भाग तब तक लगाओ जब तक आपको, यानी जब तक 5 का भाग जाता है, तो ये जाएगा 40। ठीक है, फिर 40 में भाग लगाओ 5 का, तो आपका हो जाएगा 5 8 8 बार जाएगा, फिर 8 में 5 का भाग लगाओ, तो 5 1 5 कितना हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 49। ठीक है, तो जो 5 की घात होगी तो कितनी होगी, 49 होगी। देखो 5 की घात कितनी होगी, 49 होगी, और शून्य की संख्या कितनी होगी, अंत से 49 ही होगी। ठीक है, जितने बच्चों 5 आते हैं ठीक उतने ही
यानी कि जो 5 आएंगे वो 49 बार आएंगे, यानी 5 की घात 49 है, तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी? 49 ही होगी। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, अब जैसे इसी प्रश्न में आपको मान लो दूसरा, चलो चेंज कर देंगे, मान लो हमने ले लिया यहाँ पर, चलो 10 ले लिया। ठीक है, तो 10 ले लिया है, तो यहाँ पे आपको बताना 6 की उच्चतम घात कितनी है, 6 की उच्चतम घात कितनी है। तो 10/6 का भाग लगा दो, 6 × 6 कितनी बार गया? 1 बार। अब इसमें 6 का भाग 1 में लगेगा? नहीं लगेगा ना, बस यहीं पे छोड़ देंगे। तो 6 की घात कितनी होगी? यानी 6 पे घात 1, तो एक आंसर आ गया आपका। फिर 10 तक लिख के देख लो, 6 एक ही बार आता है कि आता ही नहीं 6 आपका। ठीक है, 6 एक ही आता है, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखो, 6 कितनी जगह आएगा? एक ही जगह आएगा आपका। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद टाइप नंबर 2 है, तो देखो वो कैसे करते हैं। टाइप नंबर 2 प्रश्न आपका है 1 × 3 × 5 × 3 सॉरी 7 और × 9 × 11 डैश 101 तक, 1 तक परस्पर गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी? ये प्रश्न है। ठीक है, तो जल्दी से भैया करके दिखाओ इसे। देखो भाई, बच्चे आंसर निकाल रहे होंगे, ठीक है, समझिए पहले। देखो बच्चों, शून्यों की संख्या तभी मिलती है जहां पर 2 और 5 होता है। ठीक है, जहां पर 2 और 5 होता है तभी शून्यों की संख्या मिलती है। ठीक है, जैसे कि 2 × 5, यानी 5 का गुणा, समझो 5 का गुणा किसी सम संख्या में करेंगे तो बच्चों वहां पे आपको हमेशा शून्य मिलेगा। जैसे 5 का गुणा सम संख्या 2 सम है। ठीक है, तो ये 10 देखो शून्य मिल गया। और 6 क्या ये सम है, इसमें 5 का गुणा करो क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। कहने का अर्थ है शून्य तभी मिलता है जब 5 हो और इसके बाद सम संख्या हो, तभी आपको शून्य मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 से लेके 101 तक विषम संख्याएं लिखी, यहाँ पे सम नहीं आएगा आपका। 5 तो आया है, शून्य तभी मिलेगा जब सम होगा और एक, यानी 5 के साथ सम होगा तभी शून्य मिलेगा आपको। 5 के साथ एक सम संख्या होगी तभी शून्य मिलेगा, अंततः शून्य नहीं मिलेगा। सम संख्या होना बहुत जरूरी है। अगर प्रश्न में सम संख्या नहीं है तो शून्यों की संख्या 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सब टोटल विषम संख्याएं लिखी हैं, और विषम संख्याएं कहाँ तक है? ये 101 तक है। ठीक है, तो इसमें सम संख्या नहीं आएगी तो यहाँ पे शून्यों की संख्या होगी 0। शून्यों की संख्या 0 होगी, यानी कि अंत से एक भी शून्य नहीं होगा भैया, एक भी शून्य नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखें, शून्य तभी मिलता है जब प्रश्न में सम संख्या हो और 5 हो। ठीक है, सम संख्या और 5 हो तभी शून्य मिलता है। तो इसमें तो सम संख्या है ही नहीं, 5 तो है लेकिन सम संख्या नहीं है, तो आपको शून्य यानी कि एक भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको प्रश्न ध्यान रखना है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। अब जैसे कि मान लो हमने दे दिया भैया 51 तक, विषम संख्या ही मिलेंगी आपको। ठीक है, 1 2 3 कहाँ तक? 51 तक। परस्पर गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर भी क्योंकि सम संख्या ही नहीं, विषम संख्या चल रही है सब, तो शून्य की संख्या क्या होगी? शून्य, यानी एक भी शून्य आपका नहीं होगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, शून्य तभी मिलते हैं जब 2 और 5 एक साथ हो, 2 और 5 हो, यानी 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करते हैं तो आपको वहां पर शून्य मिलता है। ठीक है, और जब इसमें सम संख्या ही नहीं है तो 5 का गुणा किस में करेंगे भाई?
ठीक है, तो इसलिए शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य हो गई आपकी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद टाइप नंबर 3 देखिए। टाइप नंबर 3 ये विषम संख्याओं पर आधारित, आप सम संख्याओं पर आधारित लिख लो भाई। टाइप नंबर 3 लिख लो भैया। ये सम संख्याओं पर आधारित है, ठीक है, सम आधारित। देखो भैया 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 100 तक परस्पर गुणा किया जाए तो अंत से शून्य की संख्या क्या होगी, ठीक है, ये है प्रश्न आपका। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न में आप क्या करेंगे, तो आपको ये देखना है सब में से पहले 2 कॉमन ले लो भैया। जब देखो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सब में 2 का भाग लगाओ, तो इसमें 2 का भाग लगाए तो 1 हो जाएगा, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 2 का भाग लगाए 3 हो जाएगा, और इसमें 4 में 2 का भाग लगाएंगे, फिर 8 में 2 का भाग लगाए 4 हो जाएगा, 5 और डैश ये हो जाएगा 50। देखो 2 कॉमन लेते हैं तो संख्या आधी हो जाती है, या 2 का भाग लगाते हैं तो संख्या आधी हो जाती है। तो इन सभी संख्या में 2 का भाग लगाया, ठीक, तो वो कॉमन हो गया। तो 2 का भाग सब में लगाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 6 है तो 3 बन जाएगा, 8 है तो 4 बन जाएगा, 10 है तो 5 बन जाएगा, यानी इस प्रकार आधा बन जाता है, ठीक है। अब ये टाइप बन गया नंबर पहला आपका, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 कहाँ तक, ये 50 तक, तो यही वाला 50 ले लो आप, 50/5। इसमें तब तक भाग लगाओ जब तक 5 का भाग जाता है। तो देखो 5 × 50, फिर इसमें 10 में लगाओ, और 5 2 × 10। अब 2 में 5 का भाग नहीं लगाता है, रोक देंगे, तो 10 2 12। तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी आपकी, 12 होगी। उम्मीद है आपको सवाल ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला देखिए, इसमें हटा दें इसको। अगर सम संख्याओं पर आधारित है तो आप ऐसे कर सकते हो। आगे देखिए, अब जैसे कि मान लो हमने दे दिया यहाँ पर आपको 140 दे दिया, तो दे दिया 140। तो इसमें से आप जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और डैश उधर मिल जाएगा 70 आपको, ठीक है। तो 70 में 5 का भाग लगाओ भैया, ये 14 बच जाएगा। अब 14 फिर 5 का भाग लगाओ, तो आपका जाएगा ये 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, ठीक है। 5 का भाग 14 में लाएंगे, 2 ही बार जाएगा, तो 14 2 16। तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी, आपका आंसर आएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, जब भी सब संख्या पर आधारित तो लास्ट वाली संख्या का आधा करके 5 का भाग आपको लगा देना है, ठीक है। और देखिए अच्छा, इसमें एक और देखिए, जैसे कि यहाँ पे दे दिया हमने 200, यहाँ पर दे दिया हमने 200, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 डैश कहाँ तक, 200 तक है, ठीक है। परस्पर गुणा किया जाए तो अंत से शून्य की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे जब आप 2 कॉमन लेंगे, जब आप यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 2 का भाग लगाओ, सॉरी 5 का भाग लगेगा, तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 20 बार, फिर 20 में 5 का भाग लगाओ, अब नहीं लगेगा, तो आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो। अगर हमारी यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सामने बेल आइकन की घंटी को दबा दो, ठीक है। और वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना। इसके बाद अगला टाइप देखिए भाई, अब आपके समझ जो टाइप होगा फैक्टोरियल वाले सवाल होंगे, ठीक है। फैक्टोरियल वाले सवाल कैसे करते हैं वो आपको देखना है।
फैक्टोरियल वाले सवालों में। तो पहले फैक्टोरियल के बारे में आपको बताएं। जैसे फैक्टोरियल आपका 3 है, फैक्टोरियल 3 है, ठीक, चिन्ह आपका ऐसे मिलता है, ये 3 इस प्रकार मिलता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम फैक्टोरियल को ऐसे बनाएंगे, ठीक, ऐसे भी इसे लिखा जाता है, या तो ऐसे लिख दो, ये भी फैक्टोरियल पढ़ते हैं और ये भी फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसका मान कितना होता है देखिए आप, इसका प्रसार कैसे किया जाता है। 3 है तो 3 गुणा 2 गुणा 1, इस प्रकार 3 गुणा 2 गुणा 1 इस प्रकार किया जाता है, ठीक है। इनका गुणा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इस प्रकार मान लो हमने फैक्टोरियल 10 ले लिया, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस प्रकार 1 तक लिखना आपको, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि यहाँ पे 100 लिख दें, फैक्टोरियल 100 लिख दें, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 1 यानी 100 गुणा 99 गुणा 98, ये कहाँ तक लिखेंगे, गुणा 1 तक लिखेंगे, इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल देखिए, तो सवाल नंबर पहला है फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 में अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी। अब आपसे कहें इसका प्रसार करो, हम आपसे कहें इसका प्रसार करो, तो प्रसार कैसे होगा समझो। देखो यहाँ पे 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97 और डैश कहाँ तक जाएगा, गुणा 1 तक जाएगा, ठीक है। और यही प्रश्न उल्टा करके लिखने ऐसे करके 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश कहाँ तक, ये 100 तक है। अब लो भैया, टायर नंबर फर्स्ट बन गया आपका, टायर नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 100 में 5 का भाग लगाएंगे, ठीक है। भाग तब तक लगाओ जब तक 5 का भाग जाता रहे, ठीक है। तो ये काम नहीं करना आपको, देखो कैसे करेंगे इसमें, तो देखो समझो, इसमें 100 में लगाना आपको 5 का भाग, तो ये 20 बार जाएगा, 20 में 5 का भाग लगाओ 4 बार जाएगा। अब इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं, तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 24। तो अंत से शून्य की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। दूसरा देखिए प्रश्न, जैसे हमने लिख दिया आपका 777 लिख दिया, फैक्टोरियल 777 लिख दिया है, में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसको समझो। तो 5 का भाग तब तक लगाओ जब तक करता रहे। तो देखो 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बचा हुआ 27 हो गया 5 25, फिर 2 बचा हुआ 27 हो गया 5 25, ठीक है। अब फिर इसमें 155 में 5 का भाग लगाओ, तो 5 3 15, 5 एकड़ 5, फिर इसमें 5 का भाग लगाओ 31 में, तो 5 छक्का 30, फिर इसमें 6 में 5 का भाग लगाओ 5 एकड़ 5, ठीक। तो बच्चों 5 का भाग लगाया है, तो टोटल इतनी मार गया, इन सबको जोड़ देंगे, तो आपका ये हो जाएगा 37 और 1 38, ठीक है। तो 38 इसमें जोड़ देंगे, 155 और 38 जोड़ देंगे, तो 8 5 13, 5 3 8 और 1 9 और 1 लो भैया 193 आएंगे, ठीक। फैक्टोरियल 777 तक, यानी फैक्टोरियल 777 में अंत से शून्यों की संख्या होगी 193। अब इसका अर्थ ये हुआ ना भैया, 777 गुणा 776 गुणा 775 डैश कहाँ तक, गुणा 1 तक, ठीक है। तो जब इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो अंत से शून्यों की संख्या आएगी 193। उम्मीद है आपकी सवाल समझ में आ गया होगा भैया। आगे देखिए, ठीक जैसे यहाँ पे दे रहे हैं हम फैक्टोरियल, चलो यही दे रहे हैं, ठीक है, में 7 की उच्चतम घात कितनी है, करना भैया। तो यहाँ पे 7 का भाग जब तक लगाओ जब तक 7 का भाग जाता है, बटा 7, तो इतनी बार जाएगा, फिर इसमें 7 का भाग लगाओ,
तो 7 एकम 7, यहाँ पे बचा हुआ 4, 41 हो गया, और 7 पन्ना 35, ठीक है। फिर इसमें 7 का भाग लगाओ, 15/7, और 7 दूनी 14, अब भाग नहीं जाएगा, तो आपका ये हो गया 17, 17 इसमें जोड़ दो आगे, तो आपका हो जाएगा 128। तो जो इसके यानी कि जो 7 की उच्चतम घात होगी 128 होगी भैया, आपका ये आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब थोड़ा अगले टाइप का सवाल है, ठीक, वो कैसे करते हैं देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, आगे निकलिए। टाइप चेंज कर लो, टाइप का चेंज करो, सवाल अलग है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका 10 पे घात 1 और 10 पे घात 2, 10 पे घात 3, 10 पे घात 4 और 10 पे घात 5 प्लस 10 प्लस और 10 पे घात 100 तक, ठीक है। को हल करने पर अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये आपको समझिए, ठीक है। तो यानी जब इसको आप हल करेंगे, जैसे कि ये 10, 100, 1000, 10 पे घात 4, ठीक है, यानी कि जितनी जीरो उतने ही, जितनी घात उतने ही जीरो होते हैं। देखो 10 पे घात 1, 10 पे घात 1 है तो 10 ही रहेगा, 10 पे घात 2 है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कैसे लिखेंगे। 10 पे घात 3 है तो ये 1000 हो जाएगा, 10 पे घात 4 है तो ये हो जाएगा, 1 बना के 4 जीरो कर देंगे, ये 5 है। और इसी प्रकार ऐसे आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही काफी है, बस यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। चलो बीच में यहाँ पे और भी आप लिख देना। तो हमें अंत से शून्य की संख्या बतानी है, तो देखो भैया ये 0 हो गया, अब ये 1 आएगा, अब ये 1 आएगा, अब ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, यानी कि इधर अंत में 0 1 आएगा, तो यहाँ पे ये 1 1 1 1 1 1 1 1 ये बढ़ता, ये जोड़ के देख लो आप, यही बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अंत में जो 0 आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ 1 ही शून्य आएगा, तो इसका आंसर होगा 1 शून्य होगा। उम्मीद है आपके सवाल समझ में आ गया होगा भैया, ठीक है। जब इसको आप हल करेंगे तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, चलो 10 कर लो आप, चलो ठीक, कितना कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 10 कर लो, 100 कर लो, एक ही बात है, कितना भी कर लो। वहां पर यहाँ पे 100 पे घात कितनी भी कर लो, सॉरी 10 ही लो ना, ठीक है। 10 पे घात 1, 10 पे घात 2 और 10 पे घात यहाँ पे कितनी भी कर सकते हो, 10 कर दो, 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंत में शून्यों की संख्या होगी वो 1 ही आएगी, ठीक है, शून्यों की संख्या 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपकी सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न है फैक्टोरियल 50 और प्लस फैक्टोरियल 100 को हल करने पर, अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये आप समझिए, ठीक है। यानी कि फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 100 को हल करने पर अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। पहले आपको उसका थोड़ा ट्रिगरा बता दें, जैसे कि जब फैक्टोरियल 5 और प्लस फैक्टोरियल 10 है, ठीक, मान लो 10, चलो 10 ले लेते हैं। जब आप इसको हल करें, इसका मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मतलब होता है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब आप इसका गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और बाद में इनको जोड़ देंगे, तो आपको ये देखना अंत में कितने जीरो मिलेंगे, ठीक है। इतना तो काम कर सकते हो, ठीक, करके देख लेना अपने आप, तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको, अंत में आपको एक ही शून्य मिलेगा, अंत में जो मिलेगा वो एक ही शून्य मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है,
यानी कि फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 100 को हल करने पर अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हमेशा आप छोटी संख्या लेंगे। तो 50 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 बार जाएगा। फिर इसमें 5 का भाग लगाएंगे, अभी जाएगा 2 बार। तो शून्यों की संख्या कितने मिलेगी, 12 मिलेंगे। आपके प्रश्न का हल हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा देखिए, इसमें फैक्टोरियल 100 और प्लस फैक्टोरियल 200, ठीक है। तो इसमें इन दोनों को जब आप हल करेंगे तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हमने बताया था छोटी वाली संख्या को ही लेके आप हल करेंगे। तो फैक्टोरियल 100 लेंगे तो 100 में पहले 5 का भाग लगाएं तो 20 बार जाएगा। फिर 20 में 5 का भाग लगाएं 4, तो आंसर आ जाएगा 24। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा भैया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल देखो, फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 20 प्लस फैक्टोरियल 30 प्लस फैक्टोरियल 40 प्लस कहीं तक देना, ठीक है। को हल करने पर अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये प्रश्न होगा आपका, ठीक है। तो हमने आपको बताया था जब भी कितने भी पद हो यहाँ पर फैक्टोरियल चाहे 10 हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका छोटी वाली संख्या को ही लेना भैया। तो 10/5 शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमेशा 5 का ही भाग लगाओ। 5 का भाग जब तक लगाओ जब तक 5 का भाग जाता रहे या लगता रहे। तो ये 5 दूनी 10, 2 बार गया। अब 2 में 5 का भाग लगेगा, नहीं लगेगा, बस अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। अगला देखिए, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा भैया। आगे देखिए, अभी थोड़ा बटे वाला देख लो। फैक्टोरियल 100 और बटा फैक्टोरियल 50, ठीक है, को हल करने पर अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब आपको थोड़ा समझना है, देखो जब आप 100 को हल करेंगे तो ये 20 बार जाएगा। फिर इसमें भाग लगाएंगे तो 4 बार। तो 100 को हल करेंगे तो कितने शून्य मिलेंगे, 24 मिलेंगे, ठीक। और जब 50 को हल करेंगे 5 का भाग लगाओ, 5 × 50, फिर 10 में 5 का भाग लगाओ 2 बार, तो कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे, ठीक है। यानी कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या 24 है और फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या 12 है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 24-12 में 12, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ऊपर वाले में से नीचे वाले को आपको घटा देना है। तो भैया ऊपर फैक्टोरियल 100 में अंत से शून्यों की संख्या 24 होती है और नीचे कितनी होगी, 12 होगी। अच्छा आप ऐसे समझो, देखो अच्छा ये तो ऊपर 24 शून्य होंगे, 0 0 0 0 0 इस प्रकार होंगे, ठीक है। मान लो 24 शून्य आपको होंगे, ये 24 शून्य हमने मान लो लगा दिए और नीचे कितने लगाए, 12 0 लगाएंगे ऐसे करके। तो ये 12 कट जाएंगे तो ऊपर 24, यानी कि ऊपर 24 से नीचे 12 है तो ऊपर 12 बच जाएंगे ये आपके, ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए और देखो चस में भी सवालों को समझते रहना भैया। अगला आपका फैक्टोरियल 41 बटा फैक्टोरियल 12 में शून्यों की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या तो क्या करना है, पहले आपको 41 से 5 का भाग लगाओ भैया। तो 5 × 8 = 40, फिर इसमें 5 का भाग लग जाएगा
5 का भाग तब तक लगाओ जब तक जाता रहे, और 5 एक 5, अब नहीं जाएगा। तो 41 में कितने होंगे? 9 होंगे। अब 12 में लगाओ 5 का भाग, तो 5 दूनी 10, इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। इन दोनों घटाओ कितना बचेगा? 7 शून्य होगी। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो शून्यों की संख्या होगी वो आपकी 7 होगी। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा अगले टाइप का प्रश्न है, वो आपको देखना है ये कैसे होगा। थोड़ा बहुत बढ़िया सवाल है आपका ये। हाँ, सवाल अभी और आए आपके, ठीक है। थोड़ा आपको बताए दे रहे हैं, जैसे कि मान लो आपको दे दिया हमने 32 गुणा 125 गुणा 50 गुणा 625, ठीक है, और गुणा 40, ठीक है, परस या मान लो दे दिया हमने 35, ठीक है, परस्पर गुणा किया जाए तो अंक से शून्य की संख्या कितनी होगी? ये प्रश्न आपका, ये भी परीक्षा में बहुत आता है, ठीक है। समझिए, देखो अब यहाँ पे 32 क्या लिखेंगे? 32 को लिखेंगे 2 पे घात 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इस 125 को क्या लिखेंगे? 5 पे घात 3। और 50 को क्या लिखेंगे भैया? 50 को लिखेंगे 25, यानी कि 5 में घात 2 और 2, ये कितना? 25 हो गया ना आपका। अरे या इस 50 को लिखेंगे 5 में घात 2, 5 में घात 2 कितना होता? 25 होता है, ऐसे समझो। 4 इसको लिखेंगे 25 और 2, ठीक है। और 25 क्या लिखेंगे? 5 में घात 2 लिखेंगे, इसको होल्ड कर देंगे, ठीक है। अब 625 को लिखा जाता है 5 में घात 4, और 35 को क्या लिखेंगे? 5 गुणा 7, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि 2 की घात कितनी है और 5 की घात कितनी है, ये देखना है, ठीक है। तो पहले 2 की घात देख लो, 2 पे घात 5 और 1 ये 6, यानी कि 2 कितना आया है? देखो 1, 2 पे घात 5 ये और 1 ये, तो 2 पे घात 6 हो गया, ठीक है। अब इसके 5 कितनी बार आया है? तो 5 में घात 3, 5 में घात 2, 5 में घात 4 और 1 ये है आपका, ठीक। यहाँ पे घात 1 होती है, जैसे कि 5 ये, यानी 2 पे घात 5 और 2 पे घात 1, यानी 2 जो 2 है 5 बार ये है, 1 ये है, तो 6 हो गया। अब 5 कितनी बार आया है? 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 1 10, यानी कि 5 पे घात 10। समझो, हमें सिर्फ इस प्रश्न में जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि 2 पे घात कितनी है और 5 पे घात कितनी है, ठीक है। तो 2 पे घात 5 और 1 ये, तो 2 पे घात 6 हो गई, और 5 पे घात देखो, 5 पे घात 3, 5 पे घात 2 और 5 पे घात 4 और 5 पे घात 1, तो 5 पे घात 10 हो गई। तो इनमें जिसकी घात छोटी होगी उतने ही शून्य होंगे। इनमें 2 की घात 6 छोटी है, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? जिसकी जो घात छोटी होगी वही शून्य होंगे। घात 6 छोटी है, यहाँ पे घात 10 बड़ी है, तो आंसर हो गया इसका 6। यानी जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो भैया अंत से शून्यों की संख्या 6 मिलेगी। नहीं तो करके देख लो आराम से फुर्सत में बैठ के, ठीक है। अभी आप समझो, अभी मत करने लगना, बाद में करते रहना, ठीक, दोपहरी में। अगला देखिए सवाल इसमें। शून्य आपको वहीं पर मिलेंगे जहां पे 2 और 5 होगा। 20 नहीं देंगे, चलो 10 गुणा 64 गुणा 125 गुणा 10 गुणा 50 और गुणा 64 125 125
65, 32, 75, 25, इतना छोड़ो, ठीक है। को हल करने पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो आपको ये देखना है 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो देखो 64 को लिखा जाता है 2 पे घात 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 125 को लिखा जाएगा 5 पे घात 3, और 65 को लिखा जाएगा 13 गुणा 5, और 32 को लिखा जाएगा 2 पे घात 5, 2 पे घात 5, और इसको लिखा जाएगा 75 को लिखा जाएगा 25 और 25 या 75। तो इस 25 को लिखा जाएगा 5 पे घात 2, ठीक है, इसको होल्ड करेंगे रहेगा। अब इस 25 को 5 पे घात 2। तो आपको ये देख लेना है किसकी घात छोटी है। तो देखो 2 पे घात 6 और 2 पे घात 5, तो 2 पे घात होगी 11। अब 5 की घात देख लो, 5 पे घात 3, 3, ये 3 1 4, 4, और ये 5 9, 9 2 11, 11 और 2 13, 5 पे घात 13 होगी आपकी। तो जो घात छोटी होगी वही आंसर होगा। शून्यों की संख्या आपकी होगी 11, ठीक है। उम्मीद आपको सवाल समझ में आ गया होगा भैया। आगे देखिए इसमें